नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। अजमेर जिले की पंचायत समिति मसूदा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पिपलाज के वर्तमान अध्यक्ष मुमताज से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि जीएसएस के अंतर्गत अऋणी किसानों को ऋणी की श्रेणी में लाते हुए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले। तो आइए जानते हैं संवाददाता वीर सिंह के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष श्रीमान मुमताज के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति पीपलाज पंचायत समिति मसूदा जिला अजमेर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बन चुके हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। मुमताज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ किसानों की समस्याएं हैं। तो खुशी की बात तो यही है कि देखो जी, जो पीपलाज ग्राम सेवा सहकारी समिति वो भी नवगठित है और अध्यक्ष भी नवगठित है। सबसे फर्स्ट में शुरुआत भी कर दिया और अध्यक्ष पद के लिए, और अध्यक्ष पद पे आज मुमताज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो साहब जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें पहले तो जो हमारी जनता आज आपको देख रही है, पूरे राजस्थान की जनता आपको देख रही है, तो बात करें पहले तो आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कितने टाइम से हो? करीब 30 साल से रहा है जी। पहले भी कोई पद पे रह चुके हो, पहली बार ही? नहीं, पहले पंचायत में रहा था मैं जी, वार्ड मेंबर रहा था जी। 94 में रहा था और 14 में रहा था। जी 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 2 बार रहा था जी। तो अध्यक्ष साहब, अब अपने बात कर लेते हैं। आपने भी देखा होगा 11 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के। पिछले दिनों में देखा होगा अक्टूबर नवंबर के अंदर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज थी। और अगर अब बात करें अपने चुनावी सफर की, तो अपना चुनावी सफर किस प्रकार कर रहा? वैसे चुनाव तो गर्म होता ही जाता है और कभी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन इस बार इतना माहौल गर्म नहीं था जी। हमारे आपस का मैटर था और ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि 11 कैंडिडेट कुल थे। 11 में से 5 उधर दूसरे के पास थे और 6 मेरे पास थे। तो बहुत साधारण तरीके से निबट गए, बिल्कुल शांतिपूर्वक निबट गए। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब, आज आपको वो मेंबर देख रहे हैं जिन्होंने आज आपको इस पद का ताज पहना दिए गए। आपके वोटर सपोर्टर भी देख रहे हैं। पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे उनको? उनको बहुत बहुत बधाई है साहब। उन्होंने समर्थन दिया था, वोट दिया था हमारे को। जी, जी, जी। और वोट देके हमको निर्वाचन किया था। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब, अब अपने बात कर लेते हैं अपने उन्हीं किसानों की, उन्हीं वोटर सपोर्टरों की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो आपको ऐसी समिति के अंदर क्या सबसे बड़ी समस्या लगी कि आपको एक संचालन मंडल, पहले तो सदस्य का चुनाव लड़ना पड़ा, फिर उसी जनता ने आपको फिर एक बार ये अध्यक्ष की दावेदारी करवा दी। उनकी समस्या की बात करें तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? अभी वैसे कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पहले तो जो मेंबर बने थे, मेंबर में 12 मेंबर बने थे, 139 सदस्य थे। 139 में से 12 मेंबर बने। 12 मेंबरों में से एक सीट रद्द हो गई थी हमारी, जो एरणी थी। उसमें कुछ विवाद हो गया था तो उसको कैंसिल कर दी थी। और उस पर जो ऋणी थे 11, वो एक निर्वाचन हो गए। भाई 1 नंबर से मेरे को कर दिया, 2 नंबर से आपको कर दिया, 3 नंबर से किसको कर दिया। वो आपस में बैठ के सारे एक साथ एक अताई करके और निर्वाचन कर दिया। निर्वाचन करके फार्म ओके करा दिए थे हमारे। और जब टाइम आया था तो वोट अध्यक्ष का, तो उस टाइम में आपस में बैठे नहीं, तालमेल बैठा नहीं। तो 5 उधर हो गए थे, 6 इधर हो गए थे। तो वोट पड़ने पर मैं निर्वाचन हो गया। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब, बात कर लेते हैं जो आज आपके ऋणी किसान है, वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि जब हमारे अध्यक्ष बनेंगे हमें कोई ऋणी की श्रेणी में लेके आया जाएगा। जिनके पास जमीन है लेकिन फिर भी वो ऋणी है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, अभी लोन दिलाया था ना साल में जी। अभी जब अध्यक्ष बनने के बाद में जब हमारी मीटिंग हुई थी मसूदा, तो हमने एमडी से प्रस्ताव रखा था, साहब हमारे कम से कम 100 नए खाते दो हमारे को। क्या बात है। तो उन्होंने 100 खाते दिए। हमारे 14 मसूदा समिति के जो अध्यक्ष थे, मीटिंग थी, उन्होंने उसमें प्रस्ताव रखा था। तो उसमें से 50 को ऋण मिल चुका है, 50 को अब मिलने वाला है। जी 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 जी। क्या बात है। मतलब आते ही शुरुआत आपने कर दी? बिल्कुल करा दी साहब। क्या बात है। तो बहुत जल्दी जो 50 नए खाते हैं उन्हीं में भी क्या पता आपका भी नंबर आ सकता है। तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। तो अध्यक्ष साहब, अपने और बात करते हैं। जो एक आपने भी देखा होगा, खाद और बीज की बहुत भारी किल्लत है।
उसके लिए क्या कहना चाहोगे? साहब खाद बीज के लिए जब हमारे को बुलाया था अजमेर बुलाया था, तो रामचंद्र चौधरी ने कहा था कि कोटा के जो बिरला सेठ है जी वो 420 अपने साथ अजमेर के साथ 420 करके और अपनी जो ट्रेन थी उसको कोटा ले गए जी और इस बार अपने को कोई खाद नहीं मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे। एमडी साहब ने आश्वासन दिया कि कोशिश करेंगे, वे जितना मिलेगा हम आपको उत्पादन कराएंगे। क्या बात है। उसके बाद जब मसूदा मीटिंग हुई थी तो हमने पहला प्रस्ताव यही रखा था कि हमारे को खाद बीज मिलना चाहिए जी लेकिन एमडी साहब ने साफ मना कर दिया कि साहब इस बार तो जैसा है वैसा ही आपको चलाना पड़ेगा, अगले बार खाद के लिए हम आपको तत्पर रहेंगे। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब अब अपने बात कर लेते हैं, जैसे कि किसानों की बहुत भारी समस्या है, वो ना तो समिति के दायरे में आती है ना ही अध्यक्ष के दायरे में आती है। समस्या है वो लाइट की, वो बहुत भारी समस्या हो गई है। तो अपने यहाँ की बात करें तो लाइट कितने टाइम आ रही है? लाइट साहब अभी पहले तो करीब करीब टाइम से आती है लेकिन अभी 2 महीने से लाइट की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। जी जी जी। 2 महीने 3 महीने से लाइट की कटौती हो रही है, हकीकत में हो रही है। जी। तो उनसे भी बात की थी तो उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया लाइट वालों ने, बिल्कुल कि हमारे पास ये टाइम ही नहीं है, फोन नहीं है, वो आगे से लाइट नहीं दे रहे हमारे को और हमारे फाल्ट आ जाते हैं बार बार, उसकी वजह से कटौती करनी पड़ती है हमारे को जी। और अभी बरसात के दिन तो एक दिन और रात बिल्कुल लाइट मिली नहीं थी जी। तो फोन करे तो फोन नहीं उठाते जी। तो करे क्या, उनका कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास। जी। तो अध्यक्ष साहब अगर अपने एक और भारी समस्या है, ये तो सबसे बड़ी समस्या आ गई जो अपने अध्यक्षों की समस्या है, ये मैं आपके आगे रखूंगा। आप भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हो, आज आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष देख रहे हैं, ऐसे भी अध्यक्ष देख रहे हैं जो देखने के बाद में भी सोचेंगे कि क्या पता ये हमारे ऊपर तंज कसा जा रहा है। काफी अध्यक्ष ऐसे मिलेंगे जो समिति के अंदर अध्यक्ष पद पे आने के बाद में समिति के अंदर जाके भी नहीं देखते चल क्या रहा है। उन अध्यक्षों के लिए क्या कहना चाहोगे, क्या राय देना चाहोगे एक अध्यक्ष होने के नाते? वैसे अध्यक्ष का फर्ज होता है कि ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 बार समिति में जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो सुपरवाइजर है उनसे उससे पूछना चाहिए जी कि भाई तू क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, सही बात है, कितना बजट आया, कितना हुआ, खर्च हुआ, क्या हुआ, तो वो तो अध्यक्ष पर निर्भर होता है सब। बिल्कुल। अगर अध्यक्ष एग्जिट है तो वो सारी चीजें कंट्रोल कर लेता है, देख लेता है। और पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बुजुर्ग है बन गया, वो नाम के लिए बन गया, तो वो तो फिर ऐसा ही चलेगा साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष साहब काफी अध्यक्ष ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको पता नहीं होता, लेकिन वो क्या है, काफी व्यवस्थापक भी ऐसे होते हैं जो काफी एडवांस चलते हैं आगे, कि देखा जाए जो चेक सिस्टम पहले दे देते हैं कि सर आप साइन कर दीजिए खाली चेक पे, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ साहब, वो तो देखो कुछ तो विश्वास करना पड़ता है व्यवस्थापक पे, कुछ तो विश्वास करना पड़ता है, लेकिन विश्वास की हद होती है जी। विश्वास की भी हद होती है। अध्यक्ष का चाय पिला देते हैं और व्यवस्थापक मजा लेते हैं, ले रहे हैं, लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ऋण मतलब 6 महीने से 6 महीने पलटी होता है तो उस टाइम भी मजे लेते हैं। जब अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव नहीं है तो व्यवस्थापक क्या करेगा जी? उसको तो उसका काम करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको उसका काम करना सब। जी बिल्कुल। तो अध्यक्ष जी ने बताई कि अध्यक्ष की भूमिका और व्यवस्थापकों की भी भूमिका। तो अध्यक्ष साहब अब अपने बात करते हैं, एक पार्टी विचारधारा की बात आ जाती है और 23 के चुनाव भी आने वाले हैं जो विधानसभा क्षेत्र के, क्या कहना चाहोगे विधानसभा क्षेत्र वाले चुनाव पे, और अपने कौन सी पार्टी से आप विचारधारा रखते हो? साहब मैं कांग्रेसी हूँ जी, और करीब 25-30 साल से कांग्रेस में काम करता हूँ जी, लेकिन पद मैंने लिया नहीं, दे रहे थे लेकिन मैंने लिया नहीं था जी। और अब 23 के चुनाव की बात है तो 23 में तो मामला गड़बड़ी है। गड़बड़ ऐसे है कि इधर कांग्रेस में तो अशोक जी और पायलट जी के दोनों की राशि नहीं मिल रही है जी। और बीजेपी में जावे तो वसुंधरा जी के और पूर्णिया जी की राशि नहीं मिल रही है जी जी। होगा क्या, ये भी अभी कोई विश्वास नहीं है कि क्या होगा जी। अगर वसुंधरा जी को टिकट नहीं मिला तो 100 में से 100% कांग्रेस आएगी जी। और वसुंधरा जी को टिकट मिल जाता है जी तो बीजेपी के खाते में यह राजस्थान जाएगा जी। उसमें रही बात मसूदा की, अजमेर की मसूदा की, तो अगर ये निर्दलीय ज्यादा टांग लगा देते हैं तो पार्टी के हाथ से सीट जा भी सकती है जी। और निर्दलीय है जिस जगह रह जावे तो पार्टी बढ़ा सकती है जी।
तो ये थे मेरे साथ अध्यक्ष साहब मुमताज जी, जिन्होंने आज खास मुलाकात के अंदर हमसे बातचीत की, 23 के चुनावों के बारे में बताया, अध्यक्षों के बारे में बताया, व्यवस्थापकों के बारे में और समिति के बारे में जानकारी दी। तो अध्यक्ष साहब, आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह ही हम आपको दिखाते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग मिलाते रहेंगे अध्यक्षों के साथ में। मिलते हैं एक नई समिति के साथ में, नए अध्यक्ष के साथ में, नए नए विचारों के साथ में। बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्दी मिलते हैं क्रय विक्रय का रिजल्ट लेके। जय हिंद, जय भारत।